नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अमर त्रिपाठी। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस वक्त की बड़ी और अहम अपडेट के साथ। अयोध्या से ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। इस वक्त की ये बड़ी अपडेट, देश भर में रामनवमी की धूम देखी जा रही है। ऐसे में अयोध्या में रामनवमी पर भव्य तैयारियां की गई। आज भगवान राम का सूर्य तिलक किया जाएगा। रामनवमी पर रामनगरी में भारी भीड़ देखी जा रही है। भगवान राम के दर्शन के लिए सैलाब उमड़ पड़ा है। राम मंदिर के पास कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। इस वक्त की ये बड़ी अपडेट, देश भर में रामनवमी की धूम देखी जा रही है और ऐसे में रामनगरी अयोध्या में भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। अयोध्या में रामनवमी के मौके पर भव्य इंतजाम किए गए हैं। रामनवमी पर रामनगरी में भारी भीड़ लगी हुई है और इस दौरान आपको बता दें, भगवान राम के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा है। अयोध्या में आज 10,000 मंदिरों में रामनवमी मनाई जाएगी। वहीं आपको बता दें, एक खास आयोजन राम मंदिर में होगा। यहां दोपहर ठीक 12 बजे रामलला का सूर्य तिलक किया जाएगा। इस दौरान करीब 4 मिनट तक सूर्य की किरणें रामलला के ललाट पर पड़ेंगी। साढ़े 9 बजे से 10:30 बजे तक अभिषेक होगा। वहीं 10:30 बजे से 10:40 तक गर्भगृह के पट बंद रहेंगे। 10:40 से 11:45 तक रामलला का श्रृंगार किया जाएगा। वहीं 11:45 रामलला को भोग लगेगा। वहीं ठीक 12 बजे जन्मोत्सव और सूर्य तिलक किया जाएगा। आपको बता दें, सूर्य तिलक किस लिए किया जाता है। धार्मिक दृष्टि से सूर्य तिलक का विशेष महत्व है। मान्यता है कि श्री राम का जन्म सूर्य वंश में हुआ था। सूर्य देव को भगवान राम का कुल देवता माना जाता है। सूर्य तिलक वंशज को आशीर्वाद देने का प्रतीक माना जाता है। सूर्य तिलक के लिए विशेष तकनीक का उपयोग किया जाता है। विशेष प्रकार के दर्पण, लेंस और पीतल के पाइपों का उपयोग होता है। आज विशेष कार्यक्रम अयोध्या में आयोजित किए जाएंगे। आपको बता दें, रामलला का सूर्य तिलक होना है। ललाट पर 4 मिनट तक किरणें पड़ेंगी। 3 घंटे ज्यादा आज दर्शन होंगे। वहीं अयोध्या के 10,000 मंदिरों में आज रामनवमी मनाई जाएगी। वहीं खास आयोजन राम मंदिर में होगा। यहां दोपहर ठीक 12 बजे रामलला का सूर्य तिलक किया जाएगा। इस दौरान करीब 4 मिनट तक सूर्य की किरणें रामलला के ललाट पर पड़ेंगी। वहीं आम दिनों के मुकाबले 27 मार्च को रामनवमी के अवसर पर रामलला के दर्शन के लिए 3 घंटे ज्यादा समय मिलेगा। आम दिनों में दर्शन का समय सुबह 6:30 बजे से लेकर रात 9:30 बजे तक रहता है। वहीं आज श्रद्धालु सुबह 5 बजे से लेकर रात 11 बजे तक रामलला के दर्शन कर सकेंगे। वहीं सूर्य तिलक से आधा घंटा पहले और आधा घंटा बाद तक वीआईपी एंट्री पर रोक रहेगी। आरती पास धारकों के लिए राम मंदिर ट्रस्ट ने एक अलग से लाइन की व्यवस्था भी की है। वहीं आपको बता दें, रामलला के ललाट पर सूर्य तिलक वैज्ञानिक पद्धति से होगा। बेंगलुरु के वैज्ञानिकों ने 24 मार्च यानी कि मंगलवार को राम मंदिर में लगाए गए उपकरणों का परीक्षण किया था। तीर्थ क्षेत्र के न्यासी डॉक्टर अनिल मिश्र ने यह जानकारी दी कि उपकरणों के सहारे दोपहर ठीक 12 बजे भगवान सूर्य की किरणें परिवर्तित होकर भगवान के ललाट पर पड़कर तिलक का स्वरूप धारण करेंगे। इसे 4 मिनट तक देखा जा सकेगा। और इस दौरान अयोध्या में राम जन्मभूमि परिसर की सुरक्षा के लिए एआई तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। सुरक्षा की दृष्टि से अगर बात करें, 1000 से ज्यादा सीसीटीवी से मॉनिटरिंग की जा रही है। वहीं ड्रोन से निगरानी का ट्रायल भी हो चुका है। वहीं राम जन्मभूमि के एसपी बाल रामचारी दुबे ने कहा कि त्योहार के दौरान की व्यवस्थाओं के लिए ट्रस्ट के पदाधिकारियों से बातचीत हो गई है। वहीं परिसर के आसपास स्थित भवनों पर भी सादी वर्दी में सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है।
मंदिर जाने वाले सभी रास्तों पर रेड कारपेट लगाया जाएगा। राम मंदिर जाने वाले 600 मीटर लंबे भक्ति पथ पर शेड लगाए गए हैं। वहीं श्रद्धालु इस मार्ग से होकर हनुमानगढ़ी और कनक भवन दर्शन के लिए जाते हैं, जहां लंबी लाइनें लगती हैं। वहीं रामनवमी पर 10 लाख श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद है। अभी हर दिन 70,000 श्रद्धालु दर्शन करते हैं। 800 मीटर लंबे राम जन्मभूमि पथ पर कैनोपी भी लगाई गई है। यह मार्ग राम मंदिर के लिए जाता है। वहीं रामनवमी पर लाल कारपेट भी बिछाया गया है। आपको बता दें, रामलला को 56 भोग इस दौरान लगाए जाएंगे। राम मंदिर के ट्रस्टी की ओर से यह जानकारी दी गई, जिसमें फलाहार, कुट्टू के आटे की पंजीरी और भी तमाम व्यंजन इस दौरान रहेंगे। और साथ ही आपको बता दें, रामलला इस दौरान स्वर्ण जले पीले वस्त्र धारण करेंगे। आपको बता दें, सुबह 9 बजे दूध, दही, घी, शक्कर, शहद, नारियल पानी और चंदन से भगवान राम का अभिषेक किया जाएगा। और आज सुबह 5 बजे से लेकर रात 11 बजे तक भक्त रामलला के दर्शन कर सकते हैं। और एक खास तकनीक के जरिए सूर्य तिलक किया जाएगा। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे, राम मंदिर के पास कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। आपको बता दें, सुबह 9:30 बजे भगवान रामलला का अभिषेक होगा। वहीं 10:40 से रामलला का श्रृंगार किया जाएगा। 11:45 पर रामलला को भोग लगाया जाएगा और ठीक 12 बजे रामलला का सूर्य तिलक होगा। और आज दर्शन पूजन करने के लिए 3 घंटे अधिक समय श्रद्धालुओं के लिए दिया गया है। आपको बता दें, अयोध्या में आज 10,000 मंदिरों में रामनवमी मनाई जाएगी और ऐसे में खास आयोजन राम मंदिर में होना है। यहां दोपहर ठीक 12 बजे रामलला का सूर्य तिलक किया जाएगा और इस दौरान करीब 4 मिनट तक सूर्य की किरणें रामलला के ललाट पर पड़ेंगे। वहीं आम दिनों के मुकाबले 27 मार्च को यानी कि रामनवमी के आज के अवसर पर रामलला के दर्शन के लिए 3 घंटे का ज्यादा समय मिलेगा। आम दिनों में दर्शन का समय सुबह 6:30 बजे से लेकर रात 9:30 बजे तक का रहता है। वहीं आज श्रद्धालु सुबह 5 बजे से लेकर रात 11 बजे तक रामलला के दर्शन कर सकेंगे। और सूर्य तिलक से आधा घंटा पहले और आधा घंटा बाद वीआईपी एंट्री पर रोक रहेगी। और इस दौरान ड्रोन से निगरानी की जाएगी। एआई का इस्तेमाल होगा। 1000 से ज्यादा सीसीटीवी से राम जन्मभूमि परिसर की मॉनिटरिंग की जाएगी और ड्रोन से निगरानी का ट्रायल भी हो चुका है। और इस दौरान बता दें, सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है। श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो, इसे लेकर भी व्यापक प्रबंध किए गए हैं। राम मंदिर जाने वाले 600 मीटर लंबे भक्ति पथ पर शेड लगाए गए हैं। श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की समस्या ना हो, इसे लेकर मंदिर प्रबंधन की ओर से तमाम इंतजाम किए गए हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार जल्द लौटेंगे। बिजली सिर्फ रोशनी नहीं, सफर है अंधेरे से उजाले का। हौसला है किसानों का, भरोसा है मेहनत कशों का, उम्मीद है, सुकून है, जिस पर अधिकार है पंजाब के हर वासी का। इसीलिए पंजाब सरकार ने 600 यूनिट तक बिजली मुफ्त देने का फैसला किया। नतीजा 90% घरों को मुफ्त बिजली मिली। 4 साल भगवंत मान देना। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं जनता टीवी। आपको बता दें, रामनवमी की धूम देश भर में देखी जा रही है और साथ खास तौर पर अयोध्या में कड़े इंतजाम इस दौरान किए गए हैं। काफी व्यवस्थाएं इस दौरान की गई हैं। राम मंदिर में आज भगवान श्री राम का सूर्य तिलक किया जाएगा। राम मंदिर के पास कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। देश भर में रामनवमी की धूम देखी जा रही है।
अयोध्या में रामनवमी पर भव्य तैयारियां की गई हैं और अयोध्या से तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी बीएस लाठी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बीएस लाठी जी, आपसे जानने की कोशिश करेंगे। रामनवमी का मौका है, ऐसे में अयोध्या में राम मंदिर में सूर्य तिलक किया जाना है, किस तरह की तैयारियां और किस तरह के इंतजाम आज किए गए हैं अयोध्या में? तो अगर बात की जाए जिस तरह से राम मंदिर की तैयारियां पहले से जोर शोरों पे चल रही थी, आज पूरे देश में रामनवमी की धूम है। और सुबह भोर से ही 4 बजे से जो श्रद्धालु हैं अयोध्या पहुंचे हैं और सरयू में डुबकी लगाकर भगवान राम के दरबार में जाके हाजिरी लगा रहे हैं। चाहे कनक भवन हो, चाहे हनुमानगढ़ी हो, सुबह से श्रद्धालुओं का जो रेला है। बात दिक्कत डीजल पेट्रोल की अगर दिक्कत थी, उसको भी जाती पैदल लाखों लाख श्रद्धालु अयोध्या पहुंचे। आप देख रहे हो मेरे कैमरे पीछे से, आप देखिए कि जिस तरह से श्रद्धालु पैदल, आप देखो मेरे पीछे जिस तरह से श्रद्धालु में सरयू पुराना पुल है, लोग बच्चे हो, पैदल हो, बूढ़े जवान सब पैदल जा रहे हैं। तो जो आस्था की वो है, डीजल पेट्रोल की थोड़ा दिक्कत थी, कंजेस्टेड भी था, तब भी जो श्रद्धालु है वो पैदल ट्रेनों से जिसको जैसे ही साधन मिला वैसे पूरा श्रद्धालु अयोध्या पहुंचे हैं। और कुछ देर बाद, बस कुछ ही समय बचा है कि भगवान राम का सूर्य तिलक होगा और पूरी तैयारियां राम मंदिर ने की है, राम मंदिर ट्रस्ट ने की है। कोई वीआईपी दर्शन नहीं हो रहा है और श्रद्धालु अयोध्या पहुंच चुके हैं। और भोर से ही सरयू दर्शन करके राम पथ हो या भक्ति पथ हो, पूरा श्रद्धालुओं से ही भरा। आप देख ही रहे हो कि जिस तरह से श्रद्धालु पैदल जा रहे हैं, तो आस्था के पथ पे चाहे पेट्रोल की डीजल की किल्लत की मार हो, वो सब कहीं ना कहीं पीछे दिखती दे रही है और आस्था भारी पड़ रही है। और साथ ही आज किस तरह के कार्यक्रम रहने वाले हैं राम मंदिर में, अगर बात करें बीएस लाठी जी, क्या कुछ कार्यक्रम रहेगा आज राम मंदिर में? देखिए, अगर बात की जाए तो अनुष्ठान और पूजा, नौ दिव्य दुर्गा पूजा होता है, वो नवरात्र शुरू होती है तो मंदिर में पूजा अनुष्ठान शुरू हो जाता है। तो ये नवरात्र है, मंदिर में कार्यक्रम चल रहे हैं, रोज कोई ना कोई कलाकार आ रहा है भगवान राम, तो उसमें प्रस्तुति, अंदर जो भजन कीर्तन है वो चल ही रहा है, साधु संत हैं और जो पुजारी लोग हैं, जो भक्ति में आनंद में पूरा जो आनंद माहौल है वहाँ राम दरबार का, चाहे वो कनक भवन हो, चाहे वो दशरथ मंदिर हो, चाहे हनुमानगढ़ी हो, तो जितने मंदिरों में राम उत्सव मनाया जाएगा, भगवान राम जन्म लेंगे, तो ये 12 बजे वो हो गए। सूर्य तिलक का ट्रायल पहले भी हो चुका है, पहले कल की अगर बात की जाए कल ही उसका हो चुका है, सफल वही है। तो 12 बजे से सूर्य तिलक मंदिर में होगा। और अपने अपने अगर बात की जाए तो दूरदर्शन हो या राम मंदिर की वेबसाइट पे हो या सोशल साइट पे, तो सूर्य तिलक श्रद्धालुओं को जो देश विदेश बैठे हैं उनको देखने मिलेगा। एआई से लेकर अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो पूरी सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। हर जगह पुलिस के दस्ते हैं, एडीजी जोन प्रवीण कुमार स्वयं मौजूद हैं, कमिश्नर हैं, डीएम एसएसपी डीएम एसएसपी गौरव ग्रोवर हो या डीएम निखिल टी सुंदे हो, तो ये सब अधिकारी मेला क्षेत्र में जायजा ले रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत ना हो। तो मौसम भी बड़ा खुशनुमा मौसम है, बढ़िया भगवान ने बदरी टाइप की है, बढ़िया, कहीं धूप भी नहीं है। तो श्रद्धालुओं का जो रेला है वो राम मंदिर हनुमानगढ़ी कर रहा है। बस कुछ ही घंटे बाद भगवान राम का उत्सव मनाया जाएगा, पूरी तैयारी राम मंदिर करने की है। वहीं इसी बीच हमारे दो सहयोगी और हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देहरादून से हमारे सहयोगी अरुण सैनी और हरिद्वार से हमारे सहयोगी हर्ष सैनी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले अरुण, आपका रुख करेंगे और आपसे जानने की कोशिश करेंगे, रामनवमी का मौका है और ऐसे में देहरादून के मंदिरों में किस तरह के इंतजाम किए गए हैं, किस तरह से श्रद्धालुओं में आज खास तौर पर उत्साह देखा जा रहा है? अरुण, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही, जल्दी आपसे जुड़ने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ हरिद्वार से हमारे सहयोगी हर्ष सैनी भी लगातार बने हुए हैं। हर्ष, आपसे ये जानने की कोशिश करेंगे, हरिद्वार में आज रामनवमी के मौके पर क्या कुछ विशेष प्रबंध हैं और साथ ही श्रद्धालुओं में किस तरह का उत्साह आज के मौके को लेकर देखा जा रहा है? हरिद्वार में भी जो श्रद्धालुओं की तादाद है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। इस वक्त हमारी मंदिर में जो मौजूदगी है, राम मंदिर में, आइए तस्वीरें आपको दिखा देते हैं यहाँ पर किस तरीके से लोग पूजा अर्चना करने के लिए यहाँ पर मौजूद है। और देखिए, राम मंदिर में यहाँ पर लोग पूजा कर रहे हैं,
तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं भगवान राम के बुराई पर अच्छाई की जीत और असत्य पर सत्य की जीत के त्योहार के रूप में यहाँ पर ये मनाया जा रहा है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पर लोग पूजा अर्चना करने के लिए इस सुबह से ही यहाँ पर लोगों की मौजूदगी, और ये देखिए यहाँ पर आप भगवान किस प्रकार से यहाँ पर लोग पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें आपको सिटी हरिद्वार के प्राचीन मंदिर से हम आपको दिखा रहे हैं, और तमाम जो सुरक्षा व्यवस्था के जो इंतजाम हैं वो यहाँ पर किए गए हैं। और ये जो आप मंदिर का जो स्वरूप है वो यहाँ पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पर भगवान श्री राम का जो मंदिर है इसको यहाँ पर डेकोरेट यहाँ पर किया गया है। और तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर पूजा अर्चना करने के लिए सुबह से ही यहाँ पर पहुंच रहे हैं। भारी संख्या में यहाँ पर लोगों की मौजूदगी, अलग अलग जो मंदिर के जो प्रांगण है वहाँ पर लोग विभिन्न स्थानों पर पूजा अर्चना कर रहे हैं। और तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, कुछ लोग हमारे साथ बातचीत करने के लिए इस वक्त मौजूद हैं। आइए उनसे बात करने का हम प्रयास करेंगे। कहाँ से आए सर आप? शिवालिक नगर से। तो भगवान श्री राम का जन्मोत्सव के त्योहार पर रामनवमी देश में मनाई जा रही है, और साथ ही माता का जो मुकद्दस स्वरूप है सिद्धि कार्तिक का, इसका भी यहाँ पर पूजा अर्चना की जा रही है। कैसे देखेंगे, क्या कहना चाहेंगे आज जो रामनवमी का त्योहार है इस पर क्या लग रहा है मंदिर आकर? है और नदी में जो अलग जो देखने को मिलती है त्योहारों पर, और आगामी जो धार्मिक उत्सव होते हैं वहाँ पर आज जिस तरीके से जन्मोत्सव का जो पर्व ये हरिद्वार में मनाया जा रहा है, तो इसको लेकर भी यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था से उसका इंतजाम अमन किए गए हैं। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रही है। देखिए यहाँ पर लोग इस तरीके से पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर अलग अलग आस्था का जो प्रतीक है वो अलग अलग आस्था में यहाँ पर लोगों में देखने को मिल रहा है। और इस मंदिर के प्रांगण में यहाँ पर पुजारी भी पहुंच चुके हैं, पुजारी भी मंदिर में जा रहे हैं सीधा, और यहाँ पर लोगों को जो है पूजा अर्चना यहाँ पर कराई जा रही है। देखिए प्रसाद यहाँ पर किया गया है श्रद्धालुओं के द्वारा, और यहाँ पर भगवान श्री राम को भोग लगाया जा रहा है। और जिस तरीके से यहाँ पर बिल्कुल हर्ष, इस दौरान तमाम अनुष्ठान किए जा रहे हैं। देहरादून से हमारे सहयोगी अरुण सैनी भी हमारे साथ बने हुए हैं। अरुण, किस तरह के इंतजाम देहरादून के मंदिरों में आज रामनवमी के मौके पर देखे जा रहे हैं, और क्या कुछ कार्यक्रम आज देहरादून के मंदिरों में रहने वाला है? मनाया जा रहा है भगवान श्री राम बड़ी धूमधाम से। अरुण, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, आपसे जल्द ही जुड़ने का प्रयास करेंगे। अयोध्या से हमारे सहयोगी बीएस लाठी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। बीएस लाठी जी, इस दौरान सुरक्षा को लेकर क्या कुछ इंतजाम आज राम जन्मभूमि परिसर के आसपास किए गए, क्योंकि सुरक्षा व्यवस्था को लेकर हमेशा एक बड़ी चुनौती रहती है जब बड़ी संख्या में श्रद्धालु अयोध्या पहुंचते हैं? बिल्कुल, अगर बात की जाए जिस तरह से सुरक्षा व्यवस्था का जो खाका है वो पहले से ही खींचा जा चुका है, और अयोध्या हमेशा संवेदनशील पे रही है और रहती है। एडीजी जोन प्रवीण कुमार जो लखनऊ के एडीजी जोन है वो स्वयं अयोध्या में मौजूद है। लगभग कम से कम 40 एडिशनल एसपी और 100 डिप्टी एसपी, अगर बात की जाए 300 सब इंस्पेक्टर और 150 इंस्पेक्टर एलआईयू हो चाहे आईबी की टीम हो, इनपुट जितना कहीं कोई दिक्कत हो इन सबको लोकल जो आईबी है, इनसे जो एजेंसियां हैं जितनी, वो सब चौकन्नी रहती हैं। और पैरामिलिट्री फोर्स हो चाहे एटीएस के कमांडो हो चाहे एटीएस की यूनिट हमेशा रहती है। तो सुरक्षा व्यवस्था पहले से खाका खींचा जा चुका है। बस श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत ना हो, पीएससी से लेकर पैरामिलिट्री फोर्स चाहे सेंटर की फोर्स हमेशा अयोध्या में मौजूद रहती है। तो जो बाहरी फोर्स है 16 जोन 8 जोन 16 सेक्टर में जो पूरे अयोध्या को बांटा गया है, कहीं कोई दिक्कत ना हो। ट्रैफिक डायवर्जन व्यवस्था लागू है। लोग पैदलों से जिस तरह से रूट प्लान तैयार किया गया है, सुरक्षा व्यवस्था की पूरी चौक चौबंद व्यवस्था की गई है। एडीजी जोन स्वयं घाटों का निरीक्षण कर रहे हैं। उनके साथ जिलाधिकारी निखिल टीकाराम पुंडे हैं, और अयोध्या एसपी गौरव गोबर, कमिश्नर राजेश एस, डीआईजी सोमेन वर्मा, ये सब अधिकारी अयोध्या में भ्रमणशील रह करके लोकल जो आईवी है उससे पूरा सहारा और ड्रोन के जरिए पूरी रामपथ हो और भगवान राम के गर्भगृह में पूरी निगरानी सीसीटीवी के लोग दर्शन कर रहे हैं। बस सूर्य तिलक की जो तैयारी है सबको बस बहुत जल्द जो लोग प्रभावित है सूर्य तिलक को और अपने प्रभु आराध्य का जो जन्म मनाया जाएगा, चाहे वो कनक भवन हो, चाहे राम मंदिर हो, चाहे हनुमानगढ़ी हो, चाहे जानकी माल ट्रस्ट हो, चाहे बल्लभा कुंज हो, तो अयोध्या में तमाम मंदिरों में मनाया जाएगा। मगर सबसे जो खास विषय है वो भगवान राम लला के दरबार में जो लाखों लाख श्रद्धालु पहुंचे हैं, वो अपने आराध्य अपने प्रभु का जन्म उत्सव में सहभागिता लेंगे और उनका इंतजार कर रहे हैं कि कब 12 बजे और अपने प्रभु राम का जन्म देखने को मिले।
देश भर में रामनवमी की धूम देखी जा रही है और साथ ही आज पूरा देश भर में राममय माहौल है। हर तरफ रामनवमी की गूंज देखी जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों सहयोगियों का तमाम जानकारी के लिए। हर तरफ रामनवमी की गूंज है और साथ ही खास तौर पर अयोध्या में आज व्यापक प्रबंध किए गए, चाहे वो सुरक्षा की दृष्टि से देखे जाएं, क्योंकि 10 लाख श्रद्धालुओं के आज अयोध्या पहुंचने की उम्मीद है, जिसे ध्यान में रखते हुए 3 घंटे का अतिरिक्त समय भक्तों को दर्शन के लिए दिया गया है। देहरादून से हमारे सहयोगी अरुण सैनी हमारे साथ इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए। अरुण, किस तरह के इंतजाम देहरादून के मंदिरों में देखे गए हैं, क्योंकि आज रामनवमी का मौका है और ऐसे में भक्त बड़ी संख्या में मंदिरों में उमड़ते हैं। जी मन, बिल्कुल देहरादून में रामनवमी की धूम देखी जा रही है और रामनवमी को लेकर लोगों में काफी उत्साह भी है और बड़ी धूमधाम से रामनवमी का त्योहार मनाया जा रहा है। सुबह से ही मंदिरों में भक्तों का जमावड़ा जो है वो लग चुका है और भक्त धीरे धीरे जो है मंदिरों में पहुंच रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं, भगवान राम से प्रार्थना कर रहे हैं, मनोकामनाएं पूर्ण होने की गुहार कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं और इसी के साथ ही प्रसाद को लेकर फिर जो है बाहर प्रसाद भी वितरण कर रहे हैं। तो यानी कि रामनवमी के त्योहार पर बड़ी धूमधाम से जो है त्योहार मनाया जा रहा है। उस दिन भगवान राम के जन्मोत्सव के रूप में त्योहार जो है रामनवमी का मनाया जाता है और देहरादून में सुरक्षा से लेकर तमाम तैयारियां पुलिस प्रशासन के द्वारा, शासन प्रशासन के द्वारा रामनवमी के त्योहार पर की गई है। क्योंकि जिस तरीके से लगातार शोभा यात्रा भी निकलती है, तो ऐसे में शोभा यात्रा को लेकर के भी तमाम रीत प्राण को लेकर के हो या फिर अन्य व्यवस्थाएं हो, वो तमाम व्यवस्थाएं दुरुस्त पुलिस प्रशासन के द्वारा तमाम जो है वो की गई है। और सुबह से ही मंदिरों में भक्त पहुंच रहे हैं और भगवान राम से प्रार्थना कर रहे हैं, ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। और ऐसे में जिस तरीके से चैत्र का जो महीना चल रहा है, जिसमें कि 8 दिन जो है नवरात्र भी हुए, उसके बाद रामनवमी का त्योहार है, कल अष्टमी भी थी, तो लगातार जो है मंदिरों में भक्तों का जमावड़ा। और मेरे पीछे तस्वीरें आपको दिखाऊं तो आप जो है तस्वीरों में देख रहे हैं जो है लोग अपने जो श्रद्धालु है साथ मंदिरों में पहुंच रहे हैं, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं और यहाँ पर पूजा अर्चना करके उसके बाद फिर जो है पुनः वो अपने गंतव्य को जो है वो लौट रहे हैं, प्रसाद भेंट कर रहे हैं, वितरण कर रहे हैं। और इसी के साथ ही जो है मंदिरों में सुबह से ही भक्त जो है धीरे धीरे पहुंचने का सिलसिला भक्तों का जो है वो शुरू हो चुका है। आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि सब जो है, चाहे वो बुजुर्ग हो, बच्चे हो, महिलाएं हो, पुरुष हो, सभी जो है पूजा अर्चना करने के लिए मंदिरों में पहुंच रहे हैं और बड़ी धूमधाम से हर्षोल्लास के साथ, खुशी के साथ, खुशी मन के साथ पूजा अर्चना जो है वो कर रहे हैं और भगवान राम से और भगवान से प्रार्थना जो है वो कर रहे हैं। जी बिल्कुल अरुण, देश भर में रामनवमी की धूम इस दौरान देखी जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद फिलहाल तमाम जानकारी के लिए। बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए जनता टीवी।